Good morning, class 6. Hope you are fine at home. Today I am going to explain you and introduce you of chapter 3, separation of substances. Students, you are knowing that food is separated. Okay, separation is take place. So let's start the new chapter of your science book. So please take out your science book. Today we are going to start chapter 3, separation of substances. In this chapter you are going to study need for cleaning substances, methods of separating substances, concept of solubility. इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक है नीड टू क्लीन सब्सटेंसेस. सब्सटेंस को कैसे क्लीन करना है उसके बारे में पढ़ेंगे. वी ऑफन सी आवर मदर्स क्लीनिंग pulses before cooking them to separate unwanted material from the usefully food stuffs. जो भी पल्सेस होती हैं उनको बनाने से पहले या राइस को बनाने से पहले उनको साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि जितने भी उसमें कोई ख़राब चीज़ हो उसको सेपरेट कर दिया जाए. ठीक है. सेपरेशन इज़ कॉमनली सीन एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ. जो इसका एग्ज़ाम्पल है ये आप लोग अपनी लाइफ में डेली देखते होंगे. वी कंज्यूम फूड ओनली आफ्टर क्लीनिंग इट. हम लोग खाना तब खाते हैं जब वो क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है. टू क्लीन द फूड मीन्स to separate and remove unwanted things from the food. जो भी separation मतलब ये होता है जो भी फूड को क्लीन करते हैं उसमें से क्या unwanted चीज़ें होती हैं उसको निकाल देते हैं. unwanted मतलब कोई कंकड़ पत्थर छोटे छोटे आ जाते हैं अगर पल्सेस में या राइस में तो उसको निकाल दिया जाता है ताकि खाना खाते समय वो दांत में लगते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है और कोई पत्थर तो खा नहीं सकता है, इसीलिए उसको क्लीन करके ही बनाया जाता है. किसी भी चीज़ को पहले वॉश किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, फिर वॉश किया जाता है, तभी कुक किया जाता है कोई भी चीज़ हो. देयर आर वेरियस मेथड यूज्ड टू क्लीन आवर फूड. हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं ताकि उसको क्लीन कर दिया जा सके. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल. अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. पहला देखिए मेथड है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं. थ्रेशिंग मेथड है, विनोइंग मेथड है, हैंड पिकिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकैमेंटेशन. ओके. लोडिंग एंड कोगुलेशन, फिल्टरेशन. ठीक है. ये अलग टॉपिक है. सेडिमेंटेशन एंड डिकैमेंटेशन ये अलग टॉपिक है आपकी बुक का. एंड लोडिंग
एंड कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन ये अलग ही एक टॉपिक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स पढ़ रहे हैं। किस चीज़ का, सेपरेशन का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस होता है उसको कैसे, मेथड्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए। थ्रेशिंग देखिए क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम प्लांट स्टॉक। जो पेड़ होते हैं, जो फसल होती है उसके में से निकालना को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली बाय बीटिंग द पाइल्स ऑफ स्टॉक्स ऑन अ लार्ज स्टोन। एक बड़े से पत्थर पे इस ग्रेन्स को, स्टॉक्स को, जो प्लांट का है उसको पटका जाता है बहुत तेज़ से। नाउअडेज इट इज़ डन विथ द मशीन्स। इसको अब मशीन से किया जाता है। विनोइंग क्या होता है, लेट्स सी। विनोइंग, फार्मर्स यूज दिस मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हग्स। ये सेपरेशन होता है ग्रेन्स और इसकी भी छोटी छोटी जो बालियाँ होती हैं उसको हटाने के लिए इसका सेपरेशन होता है। इसको विनोइंग कहते हैं। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट। इसको ऊपर से निकाला जाता है, ठीक है। ऊपर को लेके इसको हवा से सेपरेट किया जाता है। ओके। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या होता है, दिस इज़ अ कॉमन मेथड यूज बाय हाउसवाइफ टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम ईटेबल। जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो रिमूव करने के लिए रिमूव करने के लिए हाथों से यूज़ किया जाता है, उसको रिमूव करने के लिए। ओके। दिस मेथड इज़ नॉर्मली used when the quality of material is less। वो तब यूज़ किया जाता है जब मेथड क्वांटिटी जो होती है मटेरियल की वो कम होती है। एंड इज़ अ क्लियर डिफरेंस इन, उनका एक क्लियर डिफरेंस होता है साइज़ में, शेप्स में एंड कलर में। उनका साइज़ में डिफरेंस होता है, शेप में डिफरेंस होता है और कलर में भी डिफरेंस होता है। ऑफ द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द यूज़फुल मटेरियल्स, उनका इसलिए अनवांटेड मटेरियल में से इसका निकाल दिया जाता है। अनवांटेड चीज़ों को यूज़फुल मटेरियल में से हाउसवाइफ्स ऑफन रिमूव स्मॉल पेबल्स, डस्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें निकाल दी जाती हैं हाथों से। फ्रॉम पल्सेस और फूड ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, हाथों से निकाल दिया जाता है इसको। सीविंग क्या होता है, दिस इज़ अ मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन components of mixture are of different size। उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए उसको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाउडर्ड हस्क कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोर ऑफ सीविंग। जो पाउडर फॉर्म होता है उसको सेपरेट किया जाता है और जो फ्लोर ऑफ सीविंग जो होता है फ्लोर, उसको सीविंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है। सीविंग इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव फाइन सैंड पार्टिकल्स। उनका सैंड पार्टिकल्स निकालते हैं किस में से, राइस में, वीट में और फ्रॉम सेपरेटिंग सीमेंट फ्रॉम ग्रेवल्स में इसका सेपरेशन होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है एंड डिकमेंटेशन क्या होता है, लेट्स सी। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड पार्टिकल्स and water is left undisturbed from some time in a
when we will see that sand particles stable down, leaving a clear upper layer of water is called over the settlement of soil या sand. जब जो भी होता है वाटर में कोई भी चीज़, अगर सैंड में आप वाटर में आप सैंड डालते हो तो वो स्टेबल हो जाता है, नीचे चला जाता है ना, वैसे ही ये सेडिमेंटेशन होता है. ओके, ऊपर एकदम क्लियर होता है, नीचे सैंड आ जाता है. ठीक है, सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं. दिस क्लियर वाटर कैन बी poured gently in the container without disturbing the soil layer. soil layer को नहीं डिस्टर्ब करते हैं. This process of pouring the upper layer of clear water without disturbing the sediment is called decamentation. बिना डिस्टर्ब किए क्लियर वाटर को रिमूव किया जाता है, उसको कहते हैं decamentation. फॉर एग्जाम्पल washing of rice and pulses with water. Okay, draw figure number 3.4 in your notebook. Okay, and write to activity number 1 in your copy. Okay, this activity number 1 homework. Write notebook. लोडिंग एंड कोगुलेशन क्या होता है? ड्यूरिंग रेनी सीजन द वाटर इन द रिवर और लेक्स बिकम मडी. जो रिवर और लेक्स में वाटर होता है वो मडी हो जाता है, बिकॉज इट गेट मिक्सड विद वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले. वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है इसकी वजह से. और सैंड which do not settle easily, वो बहुत आसानी से सेटल नहीं हो पाता है, तो उसका एक अलग मेथड है. इन ऑर्डर टू क्लियर दिस वाटर, उसका क्या मेथड है? अ केमिकल कॉल एलम. जो फिटकरी होती है, एलम को फिटकरी कहते हैं, वो एक केमिकल होता है. इज़ एडेड टू द मडी वाटर. उस मडी वाटर में उसको ऐड किया जाता है. एलम अट्रैक्ट्स डर्ट पार्टिकल्स. एलम जो होता है, फिटकरी होता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है किसको? डस्ट पार्टिकल्स को. एंड मेक देम हैवी. उसको एलम को हैवी बना देता है. हेंस इट हेल्प देम सेटल डाउन ईजली. उनको ईजली बैठने में मदद करते हैं. This process of improving the settling property of solid particle by the addition of special chemicals like alum is called loading और coagulation. उनको loading भी कहते हैं और coagulation भी कहते हैं. Alum is a coagulating element or coagulate the substance that makes the suspended particles settle down. एलम जो होता है वो सेटलमेंट के लिए हेल्प होता है, उसी को कोगुलेशन और लोडिंग कहते हैं. ओके, फिल्ट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को छानने को फिल्ट्रेशन कहते हैं. जैसे आपके घर में एक्वागार्ड होगा, वो क्या करता है? पानी को, इनप्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, आइए देखें.
फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल solid particles from liquid in a liquid mixture like sand and water. सैंड और वाटर में इसका मिक्सचर सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस होता है, सस्पेंडेड सब्सटेंस होता है, पार्टिकल होता है, उसको सस्पेंड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, छानने के लिए, निकालने के लिए यूज़ होता है. उसी को क्या कहते हैं? बाई अलाउइंग द मिक्सचर और टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर से पास होता है वो वाटर. द इम्प्योर आर लेफ्ट बिहाइंड इन फिल्टर पेपर. जो इन फिल्टर पेपर होता है उसमें जितनी भी गंदगी रुक जाती है और साफ़ पानी, क्लियर लिक्विड इन द बीकर विच इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट. उनको फिल्ट्रेट कहते हैं. अ मिक्सचर ऑफ chalk and water can be also separated by filtration. Okay, this picture you will draw in your notebook. Thank you class for listening this video.